जय माँ कामाख्या देवी। माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए आज आप लोगों के सामने मंदिर में जो दर्शन करने के लिए अपन लोग जाते हैं, दर्शन करते तो हैं, उसका करने का महत्व कैसा है, पर दर्शन करना कैसे चाहिए, यह आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि दर्शन करने का तरीका क्या है। हमारी माता बहनें भाई हैं, सभी मंदिर में जाते हैं, अपने घरों में पूजन तो करते हैं, मंदिर भी घूमने के लिए जाते हैं। जैसे अन्नपूर्णा है, बिजासन है, वैष्णो देवी है, शिव खोड़ी है, पावागढ़ है, सभी अन्य जगह तीर्थ स्थल पे लोग जाते हैं। माँ के जब दर्शन या देवी देवताओं के मंदिरों में अपन यदि जाते हैं, जाते से जब सीढ़ियों पे पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, वहीं से उनका आह्वान कर लेना चाहिए। जिस देव की आराध्य के लिए आप पूजन करने के लिए आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, पहली सीढ़ी पे कदम रखने से पहले उनका आराध्य का आप स्मरण करें और चरण स्पर्श, उस पेड़ी का चरण स्पर्श ऐसे 3 बार कर लें। 3 बार चरण स्पर्श करने के बाद में फिर आप अपनी पीढ़ियों पे से चढ़ के जाएं और दर्शन करें। दर्शन करने में लोग करते क्या हैं, यहाँ थोड़ी सी भूल करते हैं लोग, यह भूल को सुधार लें। क्योंकि आप लोग जो भी देवी देवताओं के सन्मुख जाते हैं, जब पंडित के सामने जाते हैं, पंडित आपसे प्रसाद लेता है, प्रसाद लेते समय आप अपने नेत्र बंद करके और खड़े हो जाते हैं शक्ति के सामने। यह आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, यह गलती कदापि नहीं करना चाहिए। आप उस आराध्य की शक्ति को पाने के लिए, आप उसके दर्शन को पाने के लिए आप गए हैं, तो आप अपनी निगाहों को खोल करके भरपूर निगाहों से उस शक्ति को, उस आराध्य को देखना चाहिए और अपने हृदय के अंदर उतारना चाहिए। उस शक्ति को आह्वान करें, आह्वान करके उसको अपने हृदय में उतार लें। उसके उतारने के बाद में जब आप वहां से निकलने लगते हैं तो घंटा जब ना बजाएं, घंटा जाते समय आप जैसे गए सामने 3 बार घंटे को ठोक दें, टन 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 घंटी को बजना चाहिए। उसके बाद में आप दर्शन कर लेते हैं। दर्शन करने के बाद में हमारी माता बहनें भाइयों सभी कोई देवी देवताओं के मंदिरों के परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने में माँ दुर्गा के परिक्रमा यदि लगाते हैं तो उस मंदिर के 7 परिक्रमा लगाना चाहिए। शंकर भगवान का परिक्रमा आधा लगता है। विष्णु भगवान के घर में यदि मंदिर में जाते हैं तो वहां 4 लगते हैं। रामचंद्र जी के मंदिर में जाते हैं तो 4 लगते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो 3 लगते हैं। यह तरीके से मंदिरों के परिक्रमा लगाना चाहिए, यानी राउंड देना चाहिए। अच्छा, राउंड तो देते हैं, कई लोग ये भी करते हैं कि माँ के दर्शनों के बाद में जब परिक्रमा लगाने जाते हैं तो पीछे भी ऐसा करके और अपना माथा टेक लेते हैं। यह कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विधि में नहीं है, किसी भी शास्त्र में नहीं है, किसी गीता में पुराण में कहीं भी लेख नहीं है इस चीज का कि आप आगे से मत्था टेकने के बाद में पीछे भी जाकर के माथा टेकें। इसका उद्देश्य उल्लेख कहीं भी नहीं है। इसका कारण क्या है, इसके कुछ समय पहले माँ एक डोकरी थी, कोई डोकरी उस समय दर्शन करके और पीछे की तरफ गई और वह बहुत थकित हो गई थी, तो उसने उस समय अपना माथा टेका और माथा टेकने के बाद में, हे माँ मैं बहुत परेशान हो गई, अब मुझसे चला नहीं जाता, या जो भी उसकी समस्या थी उसने कहा। और उसके बाद में जो और भी लोग थे पीछे, उन्होंने देखा कि यार बड़ी बुजुर्ग महिला है, यह महिला उनके माँ के चरणों में पीछे से माथा टेक रही है, इसमें जरूर कोई राज होगा। तो इस कारण से दूसरे भी, माता वहां से हटी, डोकरी वहां से हटी, तो दूसरों ने भी माथा टेकना चालू कर दिया। इस तरीके से और भी लोग जो देखते आए, वह एक प्रथा में चलन हो गया कि पीछे भी माथा टेकना चाहिए, जो कि पीछे से कोई महत्व नहीं है। हमारी माताएं बहनें हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, शक्तियों का आराध्य करती हैं। पूजन करने के बाद में जब आप परिक्रमा लगा लेती हैं, परिक्रमा लगाने के बाद में कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए आप उस शक्ति के सामने बैठ जाएं। उस समय आप नेत्र बंद करके और उनका आह्वान कर सकते हैं।
यानी जब आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उस समय आपको अपने नेत्र बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि भरी खुली निगाहों से उनके दर्शन करना चाहिए, उनको अपने हृदय में उतारना चाहिए। उसके बाद में जब आप वहां से रिटर्न आने लगते हैं, यानी घर के लिए जब रवाना होते हैं, तो कदापि घंटे को नहीं बजाना चाहिए। यह विशेष तौर से ध्यान सुने लें, आप लोग ध्यान दें इस चीज का कि रिटर्न जाते समय कभी घंटा नहीं बजाना है। और आप वहां 5-7 मिनट जो भी बैठना चाहें बैठें। उस समय आप नेत्र बंद करके उस शक्ति का आह्वान कर सकते हैं, उनको अपने माना सकते हैं। जो भी आपको जिस तरीके से भी पूजन पाठ में जो भी कहना है, जो भी मन्नत करना है, वह सब आप कह सकते हैं। उसके बाद में आप जब वहां से रिटर्न आएंगे तो 3 पेड़ियां आपको अपना उनके तरफ मुख करके ही उल्टे तरफ से उतरना चाहिए। उल्टे तरफ उतरने के बाद में फिर आप सीधे होकर के अपने आ सकते हैं। बस यही मेरी एक आप लोगों से निवेदन है। यदि पूजन का फल लेना चाहते हैं तो इस तरीके से अपन को पूजन करना चाहिए। जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी, जय मां कामाख्या देवी।